एक समय की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा और सुंदर गांव था। वहां की हवा हमेशा ताजी रहती थी। वहां के लोगों के लिए राजनीति से बड़ी खबर होती थी कि पड़ोस के घर में अचार कैसा बना है। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। शाम के 5 बजे बजते ही गांव के बड़े बुजुर्ग वहीं जमा हो जाते थे। उस पेड़ के नीचे बना पत्थर का चबूतरा गजोधर और सुरेश का अड्डा था। वे दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचे बिना उनका एक दिन भी नहीं गुजरता था। कहानी एक शनिवार की शाम को शुरू होती है। उस दिन की चर्चा भूख, ताकत और शहर में आए नए नए पकवानों पर चल रही थी। गजोधर ने चाय का गिलास जोर से बेंच पर रखा और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे सुरेश, तुम और यह गांव कुछ नहीं जानते। कल मैं शहर गया था ना, वहां एक होटल में बाहुबली थाली देखी। उसमें पूरी इतनी बड़ी थी कि अपने गांव के ट्रैक्टर के टायर के बराबर थी। लोग उसे देखकर फोटो खींच रहे थे, पर खा नहीं पा रहे थे। लेकिन मेरी बात तो तुझे पता ही है, मुझे तो वो नाश्ते जैसी लगी। सुरेश जोर से हंसा। पास बैठा भी हंस पड़ा। गजोधर, फेंकने की भी हद होती है यार। ट्रैक्टर के टायर जितनी पूरी। तुम तो घर की 2 रोटियां खाने में ही हाँफने लगते हो, और इतनी बड़ी पूरी को नाश्ते की तरह खाओगे। तेरे बस की बात नहीं है। छोड़ इसे। गजोधर को यह बात चुभ गई। उसे लगा सबके सामने उसकी इज्जत का फालूदा हो रहा है। ओहो, मुझे कम समझ रहा है। तो चल, लग गई शर्त। आने वाले रविवार को मेरे घर दावत होगी। मैं अपने हाथों से दुनिया की सबसे बड़ी बाहुबली पूरी बनवाऊंगा और अकेले खाकर दिखाऊंगा, वो भी हमारे ट्रैक्टर के टायर के साइज की। अगर मैंने वो पूरी खा ली तो अगले महीने भर मेरी दोनों भैंसों का दूध तेरे घर मुफ्त आएगा। और अगर मैं हार गया तो तुझे मेरे खेत की सारी मेड़ें अपने हाथों से ठीक करनी पड़ेंगी। बोल, मंजूर? रविवार की दावत थी, इसलिए गजोधर ने सोमवार से ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने सोचा, इतनी बड़ी पूरी खाने के लिए पेट को भी तो बड़ा करना पड़ेगा। सुबह सुबह उसने बिमला को आवाज लगाई, बिमला, जरा 10 लोटा पानी लाना। नहाने के लिए? नहीं, पीने के लिए। पेट को बड़ा करना है। गजोधर ने एक के बाद एक लोटा पानी पीना शुरू किया। चौथे लोटे के आते आते उसकी हालत खराब हो गई और वह खाट पर गिर पड़ा। पेट में पानी गुड़गुड़ कर रहा था। यह है तुम्हारी ट्रेनिंग? पानी पीकर पेट को लाओगे तो पूरी की जगह बाढ़ बन जाएगी। ये पागलपन छोड़ो और काम पर जाओ। लेकिन गजोधर ने एक ना सुनी। दोपहर में भूख बढ़ाने के लिए उसने पूरे गांव के 2 चक्कर लगाए। हाँफते हुए घर आया और बोला, बिमला, खाना लगा, आज शेर की तरह खाऊंगा। लेकिन 2 निवाले खाते ही सो गया। दावत का दिन पास आ रहा था, लेकिन असली मुसीबत अब समझ आई। ट्रैक्टर के टायर जितनी बड़ी पूरी तलने के लिए उतनी बड़ी कढ़ाई कहां से आएगी? गजोधर ने पूरा गांव छान मारा। हलवाई से पूछा, होटल वालों से पूछा, पर किसी के पास इतना बड़ा बर्तन नहीं था। आखिरकार वह गांव के बाहर लोहार के पास गया। वीरू काका, मुझे 4 फुट चौड़ी कढ़ाई चाहिए। क्या? हाथी को नहलाएगा क्या? मेरे पास नहीं है बाबा। निराश होकर लौटते वक्त उसकी नजर एक पुराने शेड में पड़ी। एक बड़ी लोहे की नांद पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। सुरेश बेटा, अब देख मेरी इंजीनियरिंग। वह नांद घर ले आया, साफ की और हथौड़े से पीट पीट कर उसे सीधा कर दिया। वह एक अजीब चौकोर तवे जैसी बन गई। गजोधर 15 किलो आटे की बोरी रसोई में ले आया। हे भगवान, ये क्या है? पूरे गांव का भंडारा है क्या? नहीं, ये एक पूरी के लिए है। आटा गूंथने के लिए परात भी छोटी पड़ गई। उसने आंगन साफ किया, प्लास्टिक बिछाई और वहीं आटा गूंथ दिया। थोड़ी देर में वह खुद आटे में सनसनुमा लगने लगा। बेलन छोटा पड़ गया तो वह बाजार से मोटा पीवीसी पाइप ले आया और उसी से पूरी बेलने लगा। रविवार की सुबह आंगन में मेला लगा था। आधा गांव तमाशा देखने आया। ईंटों का बड़ा चूल्हा बना, उस पर लोहे की चादर रखी गई और नीचे आग जलाई गई। गजोधर ने 20 लीटर तेल उड़ेल दिया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार ट्रक के टायर जितनी पूरी बाहर आई। जमीन पर रखते ही पत्थर जैसी आवाज आई। सुरेश बोला, यह पूरी नहीं, हमारे तालाब वाले कछुए की पीठ लग रही है। अब खाकर दिखा। गजोधर ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरी रबर की तरह खींच रही थी। कुत्ते ने भी सूंघ कर छोड़ दिया। सब हंस पड़े। तभी चंपा और बिमला गरम गरम नरम पूरियां, आलू की सब्जी और खीर लेकर आ गईं। बस करो ये प्रयोग। मर्दों में जोश ज्यादा और होश कम होता है। आओ, इंसानों वाला खाना खाओ। गजोधर ने उस टायर पूरी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुरेश भाई, तू जीत गया। कल से तेरे खेत की मेड़ मैं ही ठीक करूंगा। सबने मजे से खाना खाया। उस दिन के बाद गजोधर ने कसम खा ली कि होटल में भी जाएगा तो इडली के सिवा कुछ ऑर्डर नहीं करेगा। सीख, बड़बोलापन और दिखावा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में भारी पड़ता है। अपनी क्षमता से बाहर के काम नहीं करने चाहिए, और घर की औरतों की समझदारी और स्वाद का कोई मुकाबला नहीं।